गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो जैसे कि आपको पता है कि आपके जो वो FA1 एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हो रहे हैं। आपका जो मैथ्स का एग्ज़ाम है वो है 28 को। याद रखिए आपका मैथ्स का एग्ज़ाम जो वो कब है, 28 को है। तो आज आपका लास्ट डे है। कल आपका पेपर किसी और सब्जेक्ट का होगा तो आपने उसी का ही जो वो डिस्कस करना है, उसी का जो वो आपने पढ़ना है। ठीक है। तो वैसे आप आज जो वो किसी और सब्जेक्ट का भी पढ़ सकते हैं, जैसे मैथ्स का पढ़ सकते हैं या किसी और EVS का पढ़ सकते हैं। तो मैथ्स का जो वो आपने जो वो आज सिलेक्टेड रिवीजन करना है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, उनका आपने आज रिवीजन करना है। और उनसे रिलेटेड अगर आपके पास कोई डाउट होंगे तो आप आज लाइव क्लास में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही लेंगे आज हम। सबसे पहला टॉपिक आता है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ठीक है। फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है। प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। देखिए मैं एक नंबर लिख रहा हूँ। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 45678 जीरो लगा ली। ठीक है। ये बन गया 45,000, सॉरी 45,000 नहीं, 4,56,780 बन गया। ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि 4 की फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू जिसकी पूछा जाए वही उसकी फेस वैल्यू होती है। 4 की 4 होगी, 5 की 5 होगी, 6 की 6 होगी। आई होप आप समझ गए होंगे। फेस मतलब उसका चेहरा, उसको वो देखने में कैसा है, उसका फेस कैसा है। तो 4 का फेस कैसा है, 4 के जैसा है। 5 का फेस कैसा है, 5 के जैसा है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 5 का फेस जो वो 6 के जैसा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो 5 का फेस जो वो 5 के जैसा है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि फेस वैल्यू क्या होती है, जिस भी डिजिट की पूछी है। जैसे जीरो की पूछी है तो जीरो की भी जीरो ही होगी। नेक्स्ट बात करें प्लेस वैल्यू की। जैसे मैंने लिखा 456,980, ये कोई नंबर है। ठीक है। 4,56,980। तो अगर आपको बोला जाए कि इस 5 का जो वो प्लेस क्या है, प्लेस वैल्यू लिखनी है, तो 5 के साथ उसका प्लेस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए प्लेस चेक करते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो मतलब कि 10,000 इसका प्लेस है किसका, 5 का। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10,000, तो ये बन गया 5 10 जा 50,000, 50,000 जो वो उसका प्लेस बन गया। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे आपने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालनी है। तो किसी भी नंबर की आपको पूछी जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं एक पैटर्न की। जैसे आपको जो वो कोई पैटर्न दिया, जैसे 5 लिखा, फिर 10 लिखा, फिर 15 लिखा, तो आपको बताइए 15 के बाद क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। डिफरेंस चेक करना है। यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है। एक सीरीज चल रही है। ठीक है। यहाँ पर भी आगे 5 का ही डिफरेंस होगा, आगे 25 होगा। या तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 5 का टेबल चल रहा है आगे आगे। ठीक है। आपको ऐसे भी पूछा सकते हैं 7 है, फिर 14 है, फिर जो वो 21 आ गया, फिर क्या आएगा, फिर जो वो 28 आ जाएगा। ऐसे आपको सीरीज में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जब आप नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जैसे सक्सेसर और प्रीडिसेसर की बात करते हैं। सक्सेसर और प्रीडिसेसर क्या होते हैं। जैसे एक नंबर लिया मैंने 98। अगर आपको बोला जाए उसका सक्सेसर निकालो, सक्सेसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस करना पड़ेगा। अगर आपको बोला प्रीडिसेसर निकालो, प्री का मतलब पहले, उससे पहले क्या होगा, पहला निकालने के लिए जो उसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा। तो 98 का क्या हो गया, 97 हो गया प्रीडिसेसर। और यहाँ पे सक्सेसर क्या हो गया, 99 हो गया। याद रखिए जैसे कोई बड़ा नंबर है 70896, इसका सक्सेसर है, तो इसका सक्सेसर क्या होगा, 1 प्लस करना है, 6 की जगह 7 आ जाएगा, बाकी सेम नंबर वैसे ही रहेगा। अब अगर आपको इसका प्रीडिसेसर निकालना है तो 6 की जगह जो वो 5 आ जाएगा, 1 माइनस करना है। आई होप आप समझ गए होंगे सक्सेसर के बारे में, प्रीडिसेसर के बारे में। आपको पता होना चाहिए 1 लाख में कितनी जीरो होती है, 5 जीरो होती है। आपको बताना चाहिए 1 करोड़ में कितनी जीरो होती है, 7 जीरो होती है, 7 जीरोस होती है। आपको बताना चाहिए 1 करोड़ में 7 तो 10 करोड़ में कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 1 लाख में 5 जीरो, तो 10 लाख में कितनी हो जाएगी, 6 जीरो हो जाएगी। तो ये आपको जीरोस भी पता होना चाहिए। जैसे 1000 में 3 होती है, 10,000 में 4 हो जाएगी। ओके। आपको जो वो कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, डिवीजन की नहीं, एडिशन की प्रॉपर्टी। जैसे 3+4 है या 4+3 है, ऑर्डर चेंज करने पर उनमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो ये प्रॉपर्टीज भी आपको पता नहीं चाहिए। आपको क्वेश्चन जो वो ऐसे पूछा है, जैसे 33+44 है, यहाँ पे आगे 44 है लेकिन एक नंबर मिसिंग है, यहाँ पे क्या होगा, आप बताइए। यहाँ पे 33 नहीं है तो यहाँ पे 33 होगा। ठीक है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। आपको पता है किसी भी नंबर में जीरो प्लस करें तो वही नंबर आएगा, जीरो तो कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी प्लस नहीं किया, 33 आया। लेकिन अगर 33 को मल्टीप्लाई जीरो के साथ करेंगे तब जीरो आ जाएगा। ठीक है। याद रखिए, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाई जीरो देन द प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो। आपको पता होना चाहिए जब दो नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, जो भी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट आता है।
जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट आता है, लेकिन जब जो वो प्लस करते हैं, जैसे 5 + 3 किया 8 आया, तो वहाँ पे सम आता है, और जिन नंबरों को प्लस किया जाता है उनको एडेंड्स बोलते हैं। जब माइनस करते हैं 5 - 3, तो यहाँ पे देखिए 2 आया, तो इस 2 को जब माइनस किया, जब दो नंबरों को माइनस किया, वहाँ पे डिफरेंस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? डिफरेंस बोला जाएगा। और इस ऊपर वाले को मिनुएंड बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, और इस नीचे वाले को बोलते हैं सबट्राहेंड। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। जब मिनुएंड एंड सबट्राहेंड दिया है, ये दोनों गिवन है, तो डिफरेंस जो वो कैसे निकलेगा? मिनुएंड में से सबट्राहेंड माइनस करिए, डिफरेंस निकल जाएगा। जैसे 5 - 3, जो वो 2 आता है, ये जो 2 है वो डिफरेंस है, ये जो 5 है ये क्या है? मिनुएंड है। जो बड़ा नंबर होता है वो मिनुएंड होता है, जिसको माइनस करते हैं, जैसे 3 जो वो छोटा नंबर है, वो जो वो सबट्राहेंड होता है। ठीक है, अगर आपको जो वो मिनुएंड एंड डिफरेंस जो वो गिवन है, डिफरेंस जो वो गिवन है, तो आपको जो वो बोला है कि सबट्राहेंड निकालिए, तो मिनुएंड तो बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर में से डिफरेंस को माइनस करिए, सबट्राहेंड निकल जाएगा। अगर आपको जो वो सबट्राहेंड भी दिया है और डिफरेंस भी दिया है, तो आपको बोला है कि इनको जो सबट्राहेंड और डिफरेंस दिया है, आपको बोला है मिनुएंड निकालिए। आपको पता है कि मिनुएंड बड़ा नंबर होता है, बड़ा नंबर कैसे निकलेगा? बड़ा नंबर जो प्लस करके निकलेगा, तो सबट्राहेंड और डिफरेंस को प्लस करना है, मिनुएंड निकल जाएगा। तो ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सबट्राहेंड प्लस डिफरेंस, तो सबट्राहेंड प्लस डिफरेंस किया, प्लस किया तो मिनुएंड ही आएगा, प्लस किया तो मिनुएंड ही आएगा। आपको पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में, ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में। तो स्मॉलेस्ट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? जैसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का नंबर जो वो हमारे पास 10 है, और ग्रेटेस्ट जो वो 99 है। अगर 3 डिजिट की बात करें तो स्मॉलेस्ट जो वो 100 है, और ग्रेटेस्ट जो वो 999 है। ठीक है, अगर हम 4 डिजिट की बात करें तो यहाँ पे 1000 आ गया, यहाँ पे जो वो 9999 आ गया। ठीक है, एक पैटर्न चल रहा है, 10 आया, 100 आया, एक जीरो और बढ़ रही है, यहाँ पे 99 जो वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉलेस्ट लिखती बार जो वो 1 के आगे जितने डिजिट का पूछा जाए, उससे 1 के आगे उतनी, उससे एक कम जीरो लगानी है। जैसे 2 डिजिट का पूछा तो 1 के आगे एक जीरो, 3 डिजिट का पूछा तो 1 के आगे 3 जीरो, क्योंकि डिजिट सेम होने चाहिए। 1 भी तो एक डिजिट है, तो वो भी तो काउंट होगा। ग्रेटेस्ट लिखने के लिए आपको बहुत ही सिंपल है, 6 का पूछा तो 6 9 लगाइए, 7 का पूछा है 7 9 होने चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। आपको पता होना चाहिए जब हम माइनस करते हैं, जैसे माइनस करते हैं, माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो भी लास्ट में आता है उसको क्या बोला जाता है? उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस। जैसे 55 में से 55 को माइनस किया, जीरो आ गया, तो जीरो क्या है? डिफरेंस है। तो ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की, वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा 4 14 6 9 3, और मैंने एक नंबर लिखा 4 14 6 9 3, या चलिए 6 सेम ही नंबर है, लेकिन यहाँ पे कॉमाज डिफरेंस है। कॉमाज का डिफरेंस का मतलब है यहाँ पे वंस ग्रुप सेम है, यहाँ पे जो वो 2 डिजिट के बाद कॉमा है, यहाँ पे जो 3 डिजिट के बाद कॉमा है। ये जो वो इंटरनेशनल है और ये जो वो इंडियन है, थोड़ा सा डिफरेंस है इनके बीच में। यहाँ पे देखिए क्या होता है, इसको रीड करते हैं। जैसे यहाँ पे वंस ग्रुप आ गया, यहाँ पे जो 1000 ग्रुप आ गया, और यहाँ पे लैक ग्रुप आता है इंडियन नंबर सिस्टम में, लेकिन इंटरनेशनल में लैक नहीं आता है। यहाँ पे जो वंस ग्रुप सेम ही होता है, फिर 1000 ग्रुप आता है, 1000 के बाद मिलियन ग्रुप आ जाता है। ठीक है, तो इसको रीड करते हैं 4 लाख इंडियन नंबर सिस्टम में, फिर 14,696। वैसे यहाँ पे 1000 इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जो वो इसको रीड करते हैं, तो जो भी ग्रुप के अंदर सेपरेट अच्छे से सेपरेट तरीके से है, उसको जो वो एक साथ पढ़ते हैं। 414,960, सॉरी 696। तो इतना सा डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए, इनके बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे एक्सपेंड कैसे करते हैं नंबर को, एक्सपेंड कैसे करते हैं। तो एक्सपेंड कैसे करते हैं, जैसे मेरे पास एक नंबर है 45698। क्या करते हैं, सबसे पहले 4 लिखिए, उसके आगे जितने भी जीरो है उतनी, सॉरी जितने भी डिजिट है उतने जीरो लगाइए। 4 डिजिट है, 1 2 3 4, फिर प्लस लगाइए। नेक्स्ट वाला डिजिट 5 है, 5 लिखिए, 5 के आगे 3 डिजिट है, 3 जीरो लगाइए। फिर प्लस नेक्स्ट डिजिट जो वो 6 है, 6 लिखिए, 6 के आगे जितने डिजिट है उतने जीरो लगाइए। फिर जो वो नेक्स्ट 9 है, 9 के आगे सिर्फ एक ही डिजिट है, एक जीरो लगी। 8 है लास्ट, तो 8 लिखा, खत्म। ऐसे आप जो वो एक्सपेंड फॉर्म को याद रख सकते हैं कि कैसे जो वो हमने एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड हो चाहे वो शॉर्ट फॉर्म में है, वो आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक्सपेंड करके कैसे लिखते हैं, आपको बताना चाहिए। एक नॉर्मल ईयर आजकल चला है 2021, ये जो वो एक नॉर्मल ईयर है, ये जो वो लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर वो ईयर होते हैं जो 4 से डिविजिबल
हो जाए। और जब हम लोग जो सेंचुरी की बात करें तो वो जो 400 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल ईयर जो वो यहाँ पे 2021 जो वो एक ईयर है, नॉर्मल ईयर है, मतलब कि उसमें जो फरवरी 29 का नहीं आएगा, फरवरी 29 का नहीं आएगा उसमें। तो लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में जो वो एक दिन बढ़ जाता है, वैसे 365 होते हैं, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, ठीक है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। एक दिन में कितने आवर होते हैं, एक दिन में 24 आवर होते हैं। अगर पूछे एक दिन में कितने मिनट होते हैं, तो 1 आवर में जो वो 60 मिनट होते हैं, तो एक दिन में कितने हो गए, 24 मल्टीप्लाई बाई 60 करिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ऐसी कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। आपको ऐड करना आना चाहिए, 3 नंबरों को ऐड करना आना चाहिए, 2 नंबरों को ऐड करना आना चाहिए, या 3 नंबरों को जो वो आपको, चाहे काफ़ी बड़े बड़े नंबर है, आपको उनको ऐड करना आना चाहिए। चाहे वो 2 डिजिट का नंबर है, चाहे वो 3 डिजिट का नंबर से ऐड करना है, वो आपको पता होना चाहिए। आपको माइनस भी जो वो बड़े बड़े नंबरों को करना आना चाहिए। तो इनकी आप प्रैक्टिस करिए, सभी जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर की आप प्रैक्टिस करिए। इस वीडियो को आप अगर समझना है तो एक बार फिर से पूछिए, जो जो टॉपिक जो वो अभी समझ नहीं आए उनकी आप जो वो उनको आप जो वो लाइव क्लास में अपने डाउट्स जो वो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।